भारत देश में कोरोना काल के चलते शिक्षा विभाग को एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है और साथ ही विद्यार्थियों की भी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में धीरे धीरे हम कोरोना काल से उभर रहे हैं और ज़िंदगी पटरियों पर लौट रही है। मुरादाबाद के IFTM विश्वविद्यालय ने अपने सभी कोर्सों की कक्षाएँ 2 फरवरी से शुरू करने के लिए निर्णय ले लिया है और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ साथ सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ बच्चों को पठन पाठन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है उस नुकसान को भरपाई की जाए और बेहतर शिक्षा का माहौल विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाए। मुरादाबाद का IFTM विश्वविद्यालय लगातार विद्यार्थियों की हर संभव मदद करने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। 2 फरवरी से IFTM विश्वविद्यालय में सभी विषयों की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा काम किया जा रहा है। IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने बताया कि काफी समय से कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी। अब जिंदगी धीरे धीरे पटरियों पर लौट रही है। सभी बातों को ध्यान में रखकर अब सभी कोर्स की कक्षाएं 2 फरवरी से शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर शिक्षक और विद्यार्थियों की सहमति के बाद पठन पाठन को लेकर विश्वविद्यालय काम करेगा। हमारा मानना है कि जो नुकसान पिछले वर्ष विद्यार्थियों का पढ़ाई में हुआ है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय काम करेगा। हमारा मकसद ये है कि विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाकर विश्वविद्यालय से भेजा जाए, जिससे मुरादाबाद के साथ साथ माता पिता और शहर का नाम विद्यार्थी रोशन करें। एडमिशन हमारे विश्वविद्यालय में देखा जाए तो गत वर्ष से एडमिशन कुछ कोर्सेज में बहुत ही बढ़िया हुए हैं, कुछ में कहीं न कहीं कुछ समस्याएं हैं, उसमें दिक्कतें हैं। जैसे कि बीटेक है, वो हमारा ही नहीं, ओवरऑल तमाम इंस्टीट्यूशंस चाहे वो आसपास के हों, NCR रीजन के हों, उसमें इंजीनियरिंग वगैरह काफ़ी डाउन है, तो हम भी उससे अछूते नहीं हैं। एडमिशन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट हमने पूर्ण कर ली है। पिछले वर्ष से एडमिशन हमारे अच्छे हुए हैं, कुछ कोर्सेज में थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हैं। पठन पाठन को लेकर कक्षाएं कब से शुरू कर रहे हैं आप और क्या रणनीति तैयार की है उसके लिए? पठन पाठन को लेकर के हमने डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स के साथ कुछ बच्चों को भी लेकर के हमने मीटिंग ली है। गाइडलाइंस हम लोगों ने तय कर ली हैं। वैसे तो ऑनलाइन मोड में कक्षाएं हमारी सितंबर से ही चल रही हैं। ऑफलाइन मोड से हम लोगों ने दिसंबर फर्स्ट वीक से अल्टरनेट डे पर, जैसे फर्स्ट ईयर की कक्षाएं सप्ताह में 2 बार, सेकेंड ईयर की 1 दिन, थर्ड ईयर की 1 दिन और फोर्थ ईयर की 1 दिन, इस तरीके से हम लोग पूरा दिसंबर और पूरी जनवरी कक्षाएं हम लोगों ने चलाई। लेकिन कल 2 फरवरी से हम लोग अब सभी बच्चों को ऑफलाइन मोड में बुला रहे हैं क्लासेज के लिए। बच्चों को और फैकल्टी मेंबर्स को, विभागाध्यक्ष को, डायरेक्टर्स को, सबको ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि कोविड-19 के जो मतलब हिसाब हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको जो है दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग उसको फॉलो करें और उसी के तहत ही जो है, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लास में जहाँ तक है कि जहाँ एक क्लास में बच्चा बैठता था वहाँ वो 2 क्लास में अपना कराएं। प्रैक्टिकल जहाँ एक प्रैक्टिकल के एक प्रयोगशाला में होते थे, वो 2 प्रयोगशाला में जो है बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाएं। इस तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए, पूर्ण रूपेण उसका पालन करते हुए जो है हम लोग जो है क्लासेज को मतलब शुरू करा रहे हैं कल से। पढ़ाई का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ऐसे में विद्यार्थी और अभिभावकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? पढ़ाई का देखिए, तो जानते ही हैं कि ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई हो सकती है वो ऑनलाइन में किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं की जा सकती। सिलेबस भी काफ़ी अधूरा रहा है अभी तक। गत सेमेस्टर का भी देखा जाए, जो बीता है सेशन हमारा 19-20 का, और 20-21 में भी देखा जाए पहले से 8 सेमेस्टर का, तो अभी सिलेबस को भी पूर्ण कराने के लिए वही बच्चों से भी यही अपेक्षा है, अभिभावक से भी यही अपेक्षा है कि वो अपना बच्चों को पूरी तरीके से तैयार करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोविड-19 की गाइडलाइंस को मेंटेन करते हुए बच्चों को अपना विश्वविद्यालय भेजें और विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से अपना सहयोग दें। सिलेबस वगैरह पूर्ण करने में, बच्चों को तैयार करने में विश्वविद्यालय जिस तरीके से उनको तैयार किया हुआ बच्चा प्रैक्टिकल और थियोरी की नॉलेज
पूर्ण करते हुए चाहिए, वो उसके लिए जो है उनसे ये अपेक्षा है कि वो बच्चे को भेजें। एक IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मुरादाबाद के नागरिकों से क्या कहना चाहते हैं आप इस महामारी? मुरादाबाद के सभी मुरादाबाद वासियों से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को, पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय से पूर्व उन्होंने वैक्सीन हमारे देश को मुहैया करा दिया है। और पहली बार तो शुरुआत में ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं उनको इस समय जो हेल्थ वर्कर वगैरह हैं उनको वैक्सीन लग रही है। हालांकि उसके बाद हम सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी, सभी आम जनता को भी वैक्सीन लगेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए फ़िलहाल हम सभी लोग कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करें। और 2020 में जो हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखा, वो ऊपर वाले से यही जो है दुआ है कि 2021 में हम सभी लोग मिल करके इसको परास्त करते हुए आगे हम लोग जो है अच्छे रास्ते पे चलेंगे।